आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। आज हम देखेंगे इंग्लिश के जो हमने इससे पहले के वीडियो में एक पार्ट 1 बनाया था जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पर डिपेंड रहेगा एडवांस इंग्लिश में, जैसे कि MCQs आते हैं। तो हम उसमें पढ़ रहे थे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी क्या होंगे, उसमें दो तरह के आर्टिकल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। तो ये जो आर्टिकल्स है ये लिखते चलना है आपको साथ साथ में, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स यानी क्या क्या है, अ है या फिर उसी तरह से एन है और द है। कोई भी एक चीज़ एक कहने के लिए हम क्या लगाते हैं, अ या फिर एन। ये दोनों का भी हम देख लेंगे कि कब लगाते हैं। और द जब स्पेशल कोई पर्सन है, फेमस प्लेस, फेमस पर्सनैलिटी, फेमस पर्सन, उस टाइम पर ये द लगाते हैं। तो ये आर्टिकल्स तो ये हो गए, लेकिन इन दोनों की दो टाइप्स अलग से निकलती है। एक होती है इनडेफिनाइट टाइप ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनाइट टाइप ऑफ आर्टिकल और एक डेफिनाइट टाइप ऑफ आर्टिकल। तो ये डेफिनाइट या फिर इनडेफिनाइट आप इसे कह सकते हैं। इसे आपको ई करना है। तो ये दो टाइप के आर्टिकल्स हैं। अब इसका इस्तेमाल कब होता है, अ और एन का। हमारे पास इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं 26 ए टू लेकर जेड तक, ये कितने होते हैं 26। अब 26 लेटर्स में से 5 माइनस करना है। वो 5 कौन से हैं, पहला है ए, दूसरा है ई, तीसरा है सीक्वेंस के हिसाब से आई, और चौथा कौन सा रहेगा ओ, उसके बाद रहेगा यू। ये सारे क्या कहलाएंगे, वॉवेल्स। यानी इनसे इन जो वर्ड्स है, तो इन वर्ड्स से निकलने वाली चीज़ों के साथ, इन वर्ड्स के साथ उन एनिमल्स हो या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ें हो, तो उनके साथ में हम लगाते हैं एन। इनके साथ में हम लगाते हैं एन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अब जो बच रहे हैं 26 में से जो 21 बच रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, उसके साथ में हम लगाएंगे अ। और जो कि 21 जो ये अल्फ़ाबेट्स रहेंगे उन्हें हम कहेंगे, रिमेनिंग जो रहेंगे, यहाँ पर हम इसे अच्छे से लिख देंगे कि रिमेनिंग 21 अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसे, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ में लगेगा अ और वॉवेल्स के साथ में लगेगा एन। इसकी मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, एक एप्पल, अ बॉल, एक बॉल। तो जब हम ऐसे चीज़ लेंगे, और द की मिसाल हम कैसे लेंगे, द डेफिनाइट टाइप ऑफ आर्टिकल का, कि द हम कोई स्पेशल, जब किसी का नाम लेना चाह रहे, कोई हाईलाइट करके, कभी कभार दो अलग टर्म होते हैं। जैसे कि अगर आप टॉपिक्स देखें अगर, तो उसमें द ईगल, तो एक पर्टिकुलर चीज़, शख्स जो फेमस और उसकी जो बात चल रही थी, तो MCQs में आपको परेशान करने के लिए और कन्फ्यूज़ करने के लिए आ सकता है। द ईगल वाज परस्यूइंग, के ईगल जो है तो द ईगल। और जो कॉमनली हम लिखते हैं एन ईगल, पर्टिकुलरली कोई एक ईगल के बारे में। लेकिन आपने अगर एक बात कर रहे थे, एक पैसेज था ईगल के बारे में, तो द ईगल, द मैन, तो अ मैन कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी, लेकिन दैट इज़ द मैन, द मैन। तो द मैन मतलब आप उसको हाईलाइट करके बता रहे हैं, ख़ास चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे द। जैसे कि अपन
जो कंट्री में रहेंगे, कि जैसे कि कहेंगे इंडिया तो द इंडिया इस तरह से कहेंगे, अ इंडिया नहीं कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आती है द में, फेमस प्लेसेस और फेमस पर्सन्स। उसी तरह से कोई ख़ास मखसूस चीज़ को इशारा करते वक्त में डिफिनाइट टाइप ऑफ आर्टिकल के लिए आती है, क्योंकि हम पिछले वीडियोस में इसके कुछ एग्जांपल्स ले चुके हैं कि डिफिनाइट टाइप ऑफ आर्टिकल और इनडेफिनाइट में हमने जैसे कि देखा था। आप इससे पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद हम अगली एग्जांपल लेने वाले हैं इसकी कि अ और एन हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि आप अ और एन में आप कंफ्यूज ना हो, जैसे कि हमने देखा था कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक इंटेलिजेंट होशियार लड़की है, तो उसमें एन आ गया क्योंकि आई था इंटेलिजेंट में। ही इज़ एन एमपी, एमपी कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम जो है तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज़ निकल रही है एम। तो एडवांस इंग्लिश में सीईटी में ख़ास तौर से और एमसीक्यूज़ में आपको पूछ सकता है, तो वहाँ पर एन आपको लगाना है, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है तो साउंड निकल रही है उस वॉवेल की तरह। तो हालांकि वो कॉन्सोनेंट रहेगा, लेकिन आपको उसकी जो आवाज़ निकल रही है उसके हिसाब से उसको एन लगाना होगा। उसी तरह से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है कि HONEST, ऑनेस्ट, जिसमें एच साइलेंट है, तो उस वजह से इसकी ओ से आवाज़ निकल रही है, तो इसके साथ भी हम एन लगाते हैं। एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, उसको अ ऑनेस्ट मैन ये नहीं कहेंगे। तो ये एडवांस इंग्लिश के कुछ उसूल होते हैं। अब तक हम एक हिसाब से सिर्फ लेटर्स के और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसको लगाते आए हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश में हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह से हम उसके कुछ एग्जांपल्स और देखे थे पिछले वीडियो में कि जैसे कि अ लगाना है, तो हालांकि यूनिवर्सिटी आ रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका हो रहा है वाई से, तो यूनिवर्सिटी में अ लगाते हैं। उसी तरह से ही इज़ अ यूरोपन, एन यूरोपन नहीं। उसी तरह से ही इज़ अ वन आइड मैन, वन चूँकि ओ से आ रहा है, लेकिन उसमें आप लगाएंगे अ। उसी तरह से ही हैज़ एन एक्स, शी इज़ अ लॉयर, और अ बॉय केम टू माई ऑफिस, अ बॉय। ये तो उमूमन जैसे लगाते हैं। अब उसके कुछ और हम काउंटेबल नाउन में किस तरह लगाएंगे वो देखेंगे, यानी गिनती में, जब हम गिनती में कहेंगे एक, जैसे कि अ लायन,